Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Silvi Gandhi. For those who are new to this channel, I am a chartered accountant by qualification. तो आज की इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि हाउ टू स्टडी फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स। बहुत सारे लोगों को थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ना नहीं पसंद होता है, या फिर थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ते पढ़ते नींद आती है, या फिर मन नहीं करता है, या फिर मार्क्स नहीं आते हैं, याद नहीं रहता है, रिटेन नहीं रह पाता है। सो आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर द बेस्ट टेक्निक टू स्टडी थ्योरी सब्जेक्ट्स। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आई हैव यूज्ड दिस टेक्निक एंड इट हैज वर्कड द बेस्ट फॉर मी। और जब मैंने ये दूसरों के साथ शेयर किया तो उनको भी इसका बहुत फायदा हुआ। तो मैंने सोचा कि इस पे मैं एक YouTube वीडियो बना लूँ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर आई स्टार्ट प्लीज सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग इज कि आप जब भी थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने बैठो उस माइंडसेट से मत पढ़ो कि आपको थ्योरी सब्जेक्ट नहीं पसंद है, क्योंकि जितनी बार ये आप अपने आप को बोलते रहोगे थ्योरी नहीं पसंद है, नहीं पसंद है, उतना ही आपका माइंड एक्सेप्ट करता जाएगा। अब क्या होगा कि आप जैसे ही थ्योरी की बुक खोलोगे आपके माइंड को याद आ जाएगा कि आपको थ्योरी सब्जेक्ट नहीं पसंद है और आपका मन उठ जाएगा वो सब्जेक्ट पढ़ने से। सो प्लीज स्टडी विद अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट, क्योंकि देखो आपके पास ऑप्शन तो है नहीं, आपको पढ़ना है। सो प्लीज क्रिप करके मत पढ़ो, अच्छे माइंडसेट के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ो। सेकेंड थिंग इज ऑलवेज कीप अ क्लॉक इन फ्रंट ऑफ योर स्टडी टेबल। आप जब भी थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने बैठ रहे हो प्लीज मेक श्योर करो कि आपके सामने एक घड़ी हो। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, इसका रीजन आपको तुरंत पता चलेगा। नेक्स्ट थिंग इज डिसाइड योर रीडिंग स्पीड पर पेज। से फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरी रीडिंग स्पीड 3 मिनट्स पर पेज है, सो मुझे पता है कि एट दी एंड अगर मैं 1 घंटा पढ़ने बैठी हूँ, 1 घंटे के बाद मेरे 20 पेजेस हो जाने चाहिए। आपकी रीडिंग स्पीड 4 मिनट्स पर पेज हो सकती है, 5 मिनट्स पर पेज हो सकती है, बट फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अपनी रीडिंग स्पीड आइडेंटिफाई करो। ये पता करो कि आपकी रीडिंग स्पीड क्या है। इससे क्या होगा कि अगर आप 2 घंटा पढ़ने बैठे हो, आपके पास एक टारगेट रहेगा कि 2 घंटे बाद आपके 40 पेजेस हो जाने चाहिए। एंड अगर आपका वो टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, आपको ये समझ आएगा कि आपका टाइम वेस्ट कितना हुआ, आपकी एफिशिएंसी कितनी थी। इसलिए मैंने आपको बोला था कि हमेशा घड़ी को सामने रखो, ताकि आपके पास कितने पेजेस कंप्लीट करने हैं रीडिंग के, इसका एक टारगेट है। एट द सेम टाइम आपको ये पता चले कि आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी कितनी थी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक इज कि एग्जैक्टली पढ़ना कैसे है। सो आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हो, से फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल से पढ़ रहे हो, सो ऑलवेज मेक श्योर कि उस बुक की 3 रीडिंग्स हो जानी चाहिए। अब वो 3 रीडिंग्स कैसे करनी है, याद कैसे रखना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट रीडिंग में हाईलाइट द कीवर्ड्स। नाउ लेट मी टेल यू कि एक पेज में भले कितने पैराग्राफ्स लिखे हो, उस पेज में ऐसे हार्डली 10 to 12 वर्ड्स या फिर मैक्सिमम 15 वर्ड्स रहते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर जो पढ़ के आपको उस पेज पे क्या लिखा है उसका पूरा आइडिया दे देंगे। सो फर्स्ट रीडिंग में आपको एक हाइलाइटर लेके बैठना है और जैसे जैसे आप रीड करते जाओगे वैसे वैसे वो कीवर्ड्स हाईलाइट करते जाने हैं। ऐसे करके आपको अपनी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करनी है। सेकेंड रीडिंग में आपको उन कीवर्ड्स को याद करना है, लर्न करना है, क्योंकि कितना भी ट्राई कर लो थ्योरी सब्जेक्ट को समझने का, एट दी एंड आपको थ्योरी सब्जेक्ट रट्टा मारना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में याद आना चाहिए। सो इन केस अगर आपको चाहिए कि जो आपने हाईलाइट किए थे उसमें से अगर आपको और स्क्रैप आउट करना है और आपको अगर लगे कि कुछ MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप रेड स्केच पेन से उसको बॉक्स कर सकते हो। ये टेक्निक मैं यूज करती थी। जो भी मुझे लगता था कि MCQ में आ सकता है उसको मैं एक रेड स्केच पेन से बॉक्स कर लेती थी, ताकि जब भी मैं वापस रिवाइज करूँ तो मुझे वो पॉइंट, या फिर से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लिमिट है या कोई टेन्योर पीरियड है या कुछ भी हो, तो MCQ के लिए भी आपको ऐसे ईजी हो जाएगा रिवाइज करने के लिए। बट सेकेंड रीडिंग में आप वो कीवर्ड्स को लर्न करोगे। सो फर्स्ट रीडिंग में आपने वो कीवर्ड्स हाईलाइट कर दिए, सेकेंड रीडिंग में आपने उन कीवर्ड्स को लर्न कर दिया। अब थर्ड रीडिंग में आपको उन कीवर्ड्स को रिकॉल करना है, रिटेन करना है, क्योंकि आप कितना भी थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ लो, एट दी एंड आपको एग्जाम में याद आना चाहिए, सही टाइम पे सही चीज याद आनी चाहिए। सो थर्ड रीडिंग में हम ट्राई करेंगे उसको रिकॉल करने का। आपको उस पेज की हेडिंग पढ़नी है और उसके अंदर के जो भी पॉइंटर्स है जो आपने सेकेंड रीडिंग में लर्न किए थे उनको रिकॉल करते जाना है। ऐसे करके आपको रिवाइज करना है। एक चीज समझो कि सीए में हर बच्चा पढ़ के जाता है, कोई भी सीए बिना पढ़े नहीं जाता है, बट सही टाइम पे सही चीज याद आनी चाहिए। क्वेश्चन देखते ही उसके अंदर के पॉइंटर्स याद आ जाने चाहिए। इसलिए थर्ड रीडिंग में आपने जो भी लर्न किया है उसको आपको रिकॉल करना है। ऐसे करके आपको अपनी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रीडिंग कंप्लीट करनी है। एक बार जब आपकी 3 रीडिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है, ताकि आपको ये आइडिया है कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं और आपको क्वेश्चन देंगे पॉइंटर्स याद आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। एट द सेम टाइम
टाइम आपको ये समझ आएगा कि आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करना है, क्या लिखना है, क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या क्या आंसर में नहीं होना चाहिए, पॉइंट्स क्या क्या लिखने हैं। तो रीडिंग कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको थ्योरी सब्जेक्ट नहीं पसंद है तो प्लीज उस सब्जेक्ट से डरो मत, उस सब्जेक्ट से भागो मत, क्योंकि एग्जाम पास करने के लिए आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। सो प्लीज ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जिनको थ्योरी सब्जेक्ट नहीं पसंद है या फिर जिनको समझ नहीं आता है कि थ्योरी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए। आई थिंक दिस इज द बेस्ट टेक्निक। इस टेक्निक को जरूर यूज करना एंड डू लेट मी नो कि अगर आपको ये टेक्निक यूजफुल लगी हो। ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एक बात हमेशा याद रखना, जब जिद्दी होगा दिल, जरूर मिलेगी मंजिल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर।